दोस्तों, जो भी बिटकॉइन के अंदर ट्रेड करते हैं उनका एक बहुत बड़ा इवेंट आ रहा है। मोस्टली सबको पता ही होगा, और जिनको नहीं पता है उनको मैंने क्या बताना है यार, एटलीस्ट सबको पता है कि उनका एक बहुत बड़ा इवेंट आ रहा है जिसका नाम है बिटकॉइन की हाल्विंग। बिटकॉइन हाल्विंग का फ़ायदा क्या है, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ में ये शेयर करने वाला हूँ। और ये हाल्विंग कैसे होगी, कौन सा ब्लॉक आएगा जिस टाइम हाल्विंग होगी, और हाल्विंग के बाद की क्या प्रेडिक्शन है कि किस प्राइस पर बिटकॉइन जाएगा, बिटकॉइन नहीं जाएगा, जो प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड्स हैं वो क्या बोलते हैं, वो सारे का सारा हम इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं यही बोलूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि जो भी मेरे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। और मेरी कोशिश रहती है कि जो इस तरह के अपडेट्स हैं वो मैं आपके साथ में टाइम टू टाइम शेयर करता रहूँ। तो गाइज़, मेरा नाम है रिंकू शर्मा, मैं इंटरनेशनल मार्केट में काम करता हूँ, नेटवर्क में भी काम कर रहा हूँ, एफिलिएट मार्केट में भी काम कर रहा हूँ, और साथ में जो है ट्रेड का भी थोड़ा पार्ट देख रहा हूँ। तो मैं अगर आपसे आज बात करूं तो बिटकॉइन की जो हाल्विंग होने वाली है उससे पहले का जो साइनेरियो है, आज हम उसके ऊपर सबसे पहले थोड़ी सी बात कर लें। अभी इस टाइम जो है 24 घंटे के अंदर 906 बिटकॉइंस माइन होते हैं। तो जब 24 घंटे के अंदर 906 बिटकॉइन माइन होते हैं, इसका मतलब हर 10 मिनट में एक ब्लॉक बनता है। 10 मिनट से भी कम टाइम में बनता है, उसके बारे में भी यहाँ पर हम बात करेंगे, लेकिन अभी मैं एक 10 मिनट के एक एवरेज लेके चलता हूँ। 10 मिनट में एक जो है ब्लॉक बनता है, तो यहाँ जो है हर 10 मिनट में 6.25 बिटकॉइंस बन रहे हैं अभी, जो हाल्विंग के बाद हाफ हो जाएंगे। 10 मिनट में ये हो जाएंगे 3.25 BTC, और जो 24 घंटे में अभी 906 बिटकॉइन माइन हो रहे हैं वो भी हाफ हो जाएंगे, और वो हो जाएंगे 453, मतलब कि 453 बिट। अब मैं इसको थोड़ा सा इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग समझाने की थोड़ी सी कोशिश करता हूँ कि होता क्या है यार, कि जब किसी भी चीज़ की डिमांड मार्केट में ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, तो प्राइस बढ़ता है। तो सतोशी नाकामोतो ने भी कुछ ऐसा ही एक हमारे लिए रिवॉल्यूशन बना कर दिया, और उस रिवॉल्यूशन में उन्होंने ऐसा ही किया कि इसकी डिमांड ज़्यादा कर दी, सप्लाई कम करते गए, जिससे इसका प्राइस बढ़ना स्वाभाविक है। और आने वाले टाइम में इसके प्राइस जो है बहुत सारे ऑल टाइम्स हाई हिट करते हुए आपको और मुझे मिलेंगे। अब ETF अप्रूव हो गया, जिस वजह से दुनिया के अंदर जो बंदा बिटकॉइन के बारे में नहीं जानता था उसने भी आज बिटकॉइन के बारे में जानना शुरू कर दिया है। और अब जो है बिटकॉइन की जो डिमांड है वो धीरे धीरे करके बढ़ना शुरू हो गई है, कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जो हैं अब इसमें इंटर कर गए हैं। तो अप्रैल के बाद जब ये इंस्टीट्यूशंस बिटकॉइंस को बाई करेंगे, डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, क्योंकि हाल्विंग के बाद अप्रैल में जो हाल्विंग होगी उसके बाद ये जो है बनना कम हो जाएंगे। तो नेचुरल सी बात है उस टाइम में आप सबको इसका प्राइस। अच्छा, अब बात आती है यार कि बिटकॉइन में जो है बेनिफिट कौन करता है, बिटकॉइन के अंदर कौन है जो अच्छे पैसे बनाते हैं। वही अच्छे पैसे बनाते हैं जो कि अर्ली होल्डर्स होते हैं। अगर आप भी अर्ली होल्डर्स हैं तो डेफिनेटली आप यहाँ पर बहुत अच्छे पैसे बनाने वाले हैं। ये थोड़ा सा जो है मैंने आपके साथ में शेयर किया उसको, जो कि मैं बोल सकता हूँ एक तरह से कि इसकी इंट्रो थी। अब हम यहाँ पर मैथमेटिकल तरीके से समझने वाले हैं आज कि हाल्विंग क्या होती है, हाल्विंग में कैसे काम होता है, हाल्विंग में ब्लॉक्स कैसे बन रहे होते हैं, कौन से नंबर का ब्लॉक बन रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, राइट। तो मैं अब आपको लेकर चलूंगा कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, समझते हैं मैथमेटिकली हाल्विंग क्या होती है, हाल्विंग के क्या फ़ायदे होते हैं, और हाल्विंग के बाद में जो प्राइस है वो क्या होने वाला है। तो पहले मैं यही बोलूँगा कि अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो, ताकि जो भी मेरे वीडियोज़ आने वाले हैं कमिंग सून वो आप तक टाइम टू टाइम पहुँचते रहें। और जब आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, वीडियो पर कमेंट्स कर रहे होते हैं, तो एनर्जी ऑटोमेटिकली ही अपने अंदर भी आती है कि आपका प्यार हमें मिल रहा है। तो आपको करना कुछ नहीं है, अगर आप मेरी रील को देख रहे हैं तो उस रील को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। सब्सक्राइब का बटन है, वहाँ पर जाकर आपने सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आप मेरे चैनल पर हो तो आपने लाइक का बटन दबाना है। कमेंट्स करना कि आप क्या सोचते हैं इस हाल्विंग के बारे में, आपके माइंड में क्या चल रहा है, और साथ ही साथ में अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अब चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और समझते हैं हाल्विंग का थोड़ा सा और अपडेट। ओके, तो गाइज अब हम हाल्विंग को समझने के लिए चलते हैं ब्लॉकचेन के ऊपर, और ब्लॉकचेन के ऊपर आते हैं। तभी का जो प्राइस है वो चल रहा है 70,000
रिसेंट का जो प्राइस है वो है $69,526 का। और थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो देखो ये ब्लॉक बन रहे हैं, और ये जो ब्लॉक्स हैं यही वो ब्लॉक्स हैं जो जिनकी ब्लॉक की जो फी है, मतलब जो रिवार्ड है वो हाफ होने वाला है। तो अभी जो ब्लॉग चल रहा है, ब्लॉग नंबर है वो 837235, ये वाला जो ब्लॉग है वो अभी मार्केट में बन रहा है। और ये हर ब्लॉग जो है 10-10 मिनट में जनरेट हो रहे होते हैं, राइट। तो अब हम यहाँ पर जो है जिस टाइम हाल्विंग हो रही होगी उस टाइम जो ब्लॉक्स होगा उसका जो नंबर होगा वो 8,40,000 होगा। अभी 8,37,235 ब्लॉक चल रहा है। जब हाल्विंग होगी उस टाइम में जो ब्लॉक का नंबर होगा वो 8,40,000 का होगा, ठीक है। तो अब हाल्विंग के लिए कितने ब्लॉक बाकी बचे हुए हैं, तो आप 8,40,000 में से ये 8,37,235 कम कर लो। जितने ब्लॉक बचे हैं उतने ब्लॉक कंप्लीट जिस दिन हो जाएंगे, जिस दिन 8,40,000 ब्लॉक का नंबर आएगा उसी दिन ये हाल्विंग होगी। अब ये जो ब्लॉक माइन हो रहे हैं, अगर हम इनकी बात करें, अगर हम ट्रांजेक्शन्स को देखते हैं तो ट्रांजेक्शन की जो अभी स्पीड है वो है 3.47 TPS। तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत ही स्लो नेटवर्क है। और ये स्लो नेटवर्क होने का जो सबसे मेन रीज़न है वो यही है कि ये जो नेटवर्क है ये फर्स्ट जनरेशन के ऊपर काम कर रहा है। मतलब जब तोशी नाकामोटो ने इस प्रोजेक्ट को बनाया था उस टाइम उन्होंने जनरेशन 1 मतलब फर्स्ट जनरेशन को यूज़ किया था, जिसकी वजह से बिटकॉइन की जो ट्रांजैक्शन स्पीड है वो बहुत कम है और वो है अभी 3.47 TPS। तो समझ सकते हैं कि कितनी स्लो स्पीड में ये काम कर रहा है। तो धीरे धीरे करके ये भी अपनी उस जर्नी की तरफ जा रहा है जहां पर प्राइस बहुत ज़्यादा हाई होने वाली। थोड़ा सा स्क्रॉल करके अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर आप देखते हैं ये जो है ये लेटेस्ट ट्रांजेक्शन्स हैं। और ये जो ट्रांजेक्शन्स हैं ये धीरे धीरे करके देखो सब ट्रांजेक्शन्स चल रही हैं 16:27 से 27:31 ये डिफरेंट इनके नंबर्स हैं। और ये कुछ कोई जो है 0.08 की 0.01 की डिफरेंट ब्लॉक साइज, मतलब डिफरेंट साइज की जो ट्रांजेक्शन्स बन रही हैं और जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं ये सब मिलकर एक ब्लॉक को बनाती हैं। और जब ये एक ब्लॉक बनता है और जब ये माइन हो जाता है उस वक्त माइनर को जो है वो रिवार्ड मिलता है। और कितना रिवार्ड मिलता है, कब मिलता है, जब ये टोटल 6.25 BTC की हाल्विंग तक जो है ये इसी तरह से मिलता रहेगा जो अभी का रिवार्ड मिल रहा है। और हाल्विंग के बाद की अगर हम बात करेंगे तो ये यार ये हाफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हाल्विंग हो जाएगी 8,40,000 का जो ब्लॉक आएगा उस वक्त जो हाल्विंग होगी उसके बाद इसका जो प्राइस है ऑटोमेटिकली हाफ हो जाएगा, 3.215 हो जाएगा। तो आप खुद समझेंगे कि फर्स्ट जनरेशन के ऊपर ये काम कर रहा है, उसकी स्पीड भी कम है और उसके बाद में ये और स्लोली बनेंगे। मतलब मार्केट में क्या होगा, डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, तो प्राइस बढ़ना स्वाभाविक है। अब जो हाल्विंग की डेट है वो एक्सपेक्टेड है कि 19 अप्रैल को जो है हाल्विंग होनी है, सब चीज़ें ठीक रही तो। क्योंकि जिस दिन ब्लॉक नंबर 8,40,000 आएगा उसी दिन ये हाल्विंग होनी है। तो ये भी मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा आज कि कैसे आप चेक कर सकते हैं कि हाल्विंग की जो डेट है वो कौन सी है, और आप खुद चेक कर सकते हैं इस चीज़ को। ये वीडियो मैंने थोड़ा सा टेक्नोलॉजी में बनाया हुआ, मतलब एक मैंने एडवांस टूल्स मैं आपको समझाने की कोशिश की है। मैं इस तरह के वीडियो बेसिकली बनाता नहीं हूँ क्योंकि ये नॉलेज है मेरे पास में, लेकिन इन सब चीज़ों को मैं शेयर नहीं करता हूँ। लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि नहीं यार ये सब चीज़ें भी आपके नॉलेज में आनी चाहिए ताकि आपको भी पता होनी चाहिए चीज़ें, इसलिए आज मैं इस वीडियो को आपके लिए बना रहा हूँ। तो मैं फिर यही बोलूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करो ताकि उनको भी बिटकॉइंस के बारे में अपडेट मिले, इस हाल्विंग के बारे में पता चले। और साथ ही साथ में टू बी ऑनेस्टली वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना। तो इस तरह के मुझे भी आइडिया लगेगा कि आपको मेरे इस तरह के वीडियो भी पसंद आते हैं। तो मैं इस तरह के वीडियोस भी आपके लिए बनाता रहूँगा क्योंकि हमेशा मैंने वही वीडियोस बनाए हैं जो मैं प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा होता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं टोटली डिफरेंट और 100% टेक्नोलॉजी के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है जी। तो अब ये जो हाल्विंग है कि उन्होंने पहले सेट कर दिया कि इतना ब्लॉक नंबर जब आएगा तब हाल्विंग होगी, इतना ब्लॉक नंबर आएगा तब हाल्विंग होगी, और प्रीवियस हाल्विंग में भी ऐसा ही हुआ है। तो इस बार की जो हाल्विंग है वो 8,40,000 ब्लॉक जिस दिन आएगा
उस दिन होगी। मैं 8,40,000 बार बार क्यों बोल रहा हूँ, ताकि ये आपके माइंड में सेट हो जाए। अब इस सारे का सारी जो टेक्नोलॉजी है, इसको किसने सेट किया था? सतोशी नाकामोटो ने। आज नहीं, आज से बहुत टाइम पहले ही सेट करके हमारे लिए छोड़ दिया था। तो आप खुद सोचो कि सतोशी नाकामोटो के पास में कितना माइंड था कि उसको पता था कि ये बिटकॉइन को मैं इस टेक्नोलॉजी पर सेट करूं। आज हम बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों की बात करते हैं, मेरी नज़र में मेरी नज़र में सतोशी नाकामोटो वर्ल्ड का सबसे बड़ा अर्थशास्त्री था, जिसने दुनिया को नचा रखा है इस बिटकॉइन के पीछे। और उसने पहले ही टेक्नोलॉजी को सेट कर दिया था, हाल्विंग कैसे करनी है, कैसे प्राइस की डिमांड बढ़ेगी, और जब डिमांड बढ़ेगी तो कैसे प्राइस बढ़ेगा। ये सारी चीजें उसने कब सेट कर दी थी? 2009 में ही। आज भी हम बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों की बात करते हैं, लेकिन उसने वर्ल्ड का नंबर 1 का अर्थशास्त्री अगर मैं किसी को मानता हूं तो मैं मानता हूं सतोशी नाकामोटो। आगे बात करते हैं कि देखो, टोटल जो सप्लाई है वो है 21 मिलियन, और अभी तक जो टोटल माइन हो चुके हैं बिटकॉइंस वो हो चुके हैं मोर देन 19 मिलियन। मतलब 19 मिलियन जो बिटकॉइंस है वो माइन हो चुके हैं। जो टोटल जो डाटा है वो यही कहता है कि 2030 तक ये 98% जो बिटकॉइंस हैं वो माइन हो चुके होंगे, और रेस्ट जो 2% बिटकॉइंस हैं वो माइन होंगे, और उनको माइन होने में 100 साल से ज़्यादा लगेंगे। अभी आप खुद एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आने वाले टाइम में सप्लाई कितनी कम हो जाएगी और डिमांड कितनी ज़्यादा होगी, तो प्राइस क्या होगा उसको खुद आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ हम टेक्नोलॉजी के ऊपर बात कर रहे हैं, कोई हवा में बात नहीं कर रहे हैं। मैं कोई किसी चार्ट को एनालाइज करके नहीं बता रहा हूँ या किसी चीज़ को नहीं बता रहा हूँ। मैं ऑथेंटिक जो अपडेट है उसके ऊपर आपसे बात कर रहा हूँ। तो अभी जो बिटकॉइन की हाल्विंग है उसके लिए लगभग 18 दिन 8 घंटे 19 मिनट के आसपास का टाइम बाकी है, अगर सब चीज़ें ठीक रही तो। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि जो 2% बिटकॉइंस रेस्ट रह जाएंगे वर्ल्ड में, इनको भी माइन होते होते 2140 में जाकर लास्ट बिटकॉइन माइन होगा। उस दिन ना तो मैं होऊंगा, ना आज जो मेरे वीडियो देखने वाले लोग हैं वो होंगे, लेकिन उस दिन भी वो बिटकॉइंस माइन हो रहे होंगे, राइट। तो कब का बिटकॉइंस माइन हुए, क्या क्या हुआ, मैं थोड़ा सा आपको इसके साथ में थोड़ा सा शेयर करने वाला हूँ, प्रीवियस हिस्ट्री, और साथ साथ में आपको फ्यूचर के बारे में बताने वाला हूँ कि फ्यूचर में कब कब ये हाल्विंग दोबारा होगी। तो 24 के बाद जो नेक्स्ट हाल्विंग है वो मोस्टली अप्रैल और मई में ही हो रही है। देखो सारी की सारी हाल्विंग 2028 में 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60 इस तरह से जो है ये हाल्विंग होंगी। और ये जो हाल्विंग है मोस्ट क्लियरली अगर आप देख रहे होंगे तो ये अप्रैल में और मई में ही हो रही हैं। लेकिन जो पिछली हाल्विंग्स हैं उनसे हमें क्या सीखने को मिलता है, मैं आपको स्क्रॉल करके थोड़ा सा ऊपर लेके चलता हूँ। तो सबसे पहले 2009 में तो देखो जी बिटकॉइन ही आया था। तो पहली हाल्विंग हुई 2012 में। जब 2012 में हाल्विंग हुई उस टाइम में जब एक ब्लॉक बनता था तो वहां पर ब्लॉक जो रिवार्ड मिलता था वो 50 बिटकॉइंस का मिलता था, ठीक है। जब हाल्विंग हुई, कब हुई? 28 नवंबर 2012 को। तो बिटकॉइंस जो थे वो माइन होना, मतलब जो उसका रिवार्ड था वो कम हो गया, और वो हो गया 25 बीटीसी पर ब्लॉक। लेकिन यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज और है, जिस चीज को मैं आज आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ, और बहुत सारे भाई लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं होगा अभी, कि जब हाल्विंग हुई थी 2012 में, उस वक्त जो बिटकॉइन का प्राइस था वो $12 के आसपास का था, और 150 दिन के बाद जो बिटकॉइन का प्राइस था वो $127 था। 150 दिन के बाद, हाल्विंग के 150 दिन के बाद, कब? 2012 में। 2016 में फिर हाल्विंग हुई, और तब जो 2016 में हाल्विंग हुई तो जो ब्लॉक था उसका जो रिवार्ड था वो 25 बिटकॉइन से कम होकर 12.5 बिटकॉइन हो गया। उस वक्त जो हाल्विंग के टाइम जो प्राइस था बिटकॉइन का 2016 में वो $650 का था। जहां पर आज की डेट में बीएनबी ले लो या दूसरे कोई टोकन्स ले लो जो आज हमारी अप्रोच में है, और एक 150 दिन के बाद अगर मैं बात करूं तो $758 का एक बिटकॉइन था 2016 में। तो अगर हम बात करें 2012 की या 16 की, तो 150 दिन के बाद में कितना साइज, कितना प्राइस उसका बढ़ा आपके सामने है। बात अगर हम 2020 की करें तो 2020 में ये जो है 12.5 बिटकॉइन से भी 6.25 बिटकॉइन हो गया। उस वक्त जो बिटकॉइन की हाल्विंग हुई उस टाइम जो प्राइस था वो $8821 था, और 150 दिन के बाद ये जो प्राइस था $10,943 का हो गया था 150 दिन के बाद।
समझ रहे हो, मैं 150 दिन के बाद की हिस्ट्री बता रहा हूँ आपको। लेकिन ये जो 2024 की हाल्विंग है ये तो टोटली डिफरेंट है, जैसे कि मैंने पहले बोला, क्योंकि अब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस इसमें आ गए हैं। आप देखते हो कि ब्लैक रॉक जैसी कंपनियां, टेस्ला जैसे लोग, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां, बड़े बड़े बैंक्स, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर इन कर गए हैं। साथ ही साथ में कई सारी कंट्रीज में जो अब ये लीगलाइज भी हो गया है, बहुत सारी कंट्रीज में जिस पर बैन भी लग गया है। तो बहुत कुछ चल रहा है यहाँ पर मार्केट में, जिस वजह से यहाँ पर जो ये हाल्विंग है ये टोटली प्रीवियस हाल्विंग से डिफरेंट है। और मेरा जो एक्सपेक्टेशन है वो ये बोलता है कि इस बार जो ऑल टाइम हाई जाएगा वो 150, मतलब 1,50,000 से 1,60,000 डॉलर तक जाएगा। लेकिन वहां तक पहुंचने में ऐसा नहीं है कि वो एक सेकंड में पहुंच जाएगा, टाइम लगेगा। अगर हम प्रीवियस ट्रैक्स को देखते हैं उसके हिसाब से भी। और अभी जो बड़ी व्हेल्स हैं, अभी आप ये मत सोचो कि प्राइस अप जा रहा है, हाल्विंग से पहले प्राइस और डाउन जा सकता है। आप उस टाइम बाई भी कर सकते हो डिप में, क्योंकि जितनी भी बिग व्हेल्स हैं वो नहीं चाहेंगी कि हम और आप पैसे बनाएं। उनका माइंड हमेशा सेट रहता है कि वही पैसे बनाएं। तो उन्होंने अभी वो बाद में कभी सेल भी करेंगे, बाई भी करेंगे, आपको मार्केट पर नजर बनाकर रखनी है। अब अगर हम बात करते हैं आगे कि एग्जैक्ट हाल्विंग की डेट क्या है, तो मैंने भी आपको इतनी देर से क्या बोला था कि 10 मिनट में एक ब्लॉग बनता है, 10 मिनट में एक ब्लॉग बनता है। लेकिन जो ब्लॉग बनने का राइट टाइम है 9.23। ठीक है, एक ब्लॉग बनता है 9.23 मिनट्स में। और अगर हम इस पर क्लिक कर देते हैं और एस्टिमेटेड टाइम देखते हैं तो 19 अप्रैल को ये जो लगभग 4:36 यूटीसी पर जो ब्लॉक का साइज है वो 840 माइन होगा, राइट। और अभी जो लेटेस्ट ब्लॉक चल रहा है वो 837,235 चल रहा है। और जब हम प्रीवियस, जब मैं वीडियो में आपको बता रहा था तब आप कंपेयर करना उस टाइम कौन सा ब्लॉक था और अब कौन सा ब्लॉक चल रहा है। तो ये टाइम है आपके सामने। इस तरह से जो है मैंने आपके सामने एक पूरी की पूरी स्टडी रखी है बिटकॉइन हाल्विंग की आपके सामने। उसके बाद में ये ग्रोथ है, इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बता दिया। तो उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया होगा तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। इस तरह के और वीडियोस मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ टाइम टू टाइम।